सब भैया बहिनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसानी मैया के दिल में उतर जाए वाली एक ठो कहानी लेके आया है। बहुत मार्मिक कहानी बा। तो यह कहानी में सुने कि राजा काहे पुत्र का नदी में बहाए देहन और लकड़हारा के पुत्र कैसे राजा बना। ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लगी और अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। अपने सखी सहेलियन दोस्त मित्र सबका शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जवने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। और यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा और एक जनी रानी रहत रही। तो राजा और रानी के कोनो संतान ना रही। बहुत दिन के बाद रानी के एक कन्या उत्पन्न भय। तो राजमहल में खुशहाली छाई कि कम से कम संतान तो पैदा भय, चाहे कन्या ही हो। तो का राजा बहुत प्रसन्न भयन, बहुत धूमधाम के हैं, गाना बजाना नाच सब कुछ भय और अपने प्रजा में मुहर असर पे कुल बांटे नोटन। तो फिर वह राज पुरोहित के बुलायन। राज पुरोहित बुलाए, कहन भाई राज पुरोहित, हमरे कन्या कुंडली निकारा तू और बतावा कि एकरे भाग्य में काव काव लिखा बा। तो राज पुरोहित अपन पथरा पोथी निकारन और फिर कन्या के विचार करे लागन सब। तो कन्या के जब विचार कहन तो राज पुरोहित कहन कि राजा साहब सब कुछ तो अच्छा बाए, कोनो चीज गड़बड़ ना बा, ग्रह नक्षत्र राशि सब कुछ अच्छा बाए और बहुत भाग्यशाली भी बाई कन्या, ऐसन बात ना बा। लेकिन एक चीज बा राजा साहब। तो राजा साहब कहन काओ बताओ पंडित। कहन बाई कि कन्या के शादी जौन होइक बा उ एक बहुत गरीब खानदान में होइक बा, यह लिखा बा लड़की के भाग्य में। तो राजा पंडित के ऊपर बिगड़ गए। कहन पंडित तू ई कैसन बात करा था, ठीक ठीक बात करा। हम इतना बड़ा राजा महाराजा और हम अपने कन्या का ब्याह गरीब खानदान में करब। पंडित कहन हाँ ठीक है तू राजा महाराजा है, लेकिन विधाता जौन लिखे हैं भाग्य के लिखा क्यों टाल ना सकत राजा साहब। तो चाहे जितना बड़ा राजा है लेकिन इनके शादी एक गरीब खानदान के योग्य वर के साथ लिखत बा। वर तो बहुत ही योग्य रहे, सुंदर भी रहे, लेकिन वो रहे गरीब खानदान से। अब एक सत्य यह है कि वो लड़का जन्म ले चुका बा, ये संसार में आ चुका बा। तो राजा गुस्सा आए, पंडित के भगाए देहन, कहन तू से भाग जा, हम भाग्य की लिखा बदल देव, हम राजा महाराजा है। उनका घमंड बोला, राजा के घमंड बोला, कहन हम राजा महाराजा है, हम भाग्य बदल सकी थे, ऐसन कैसन हो सकत है। राजकुमार कहीं मिलबे न करिए हम कि हम अपने लड़की की शादी करब, हम गरीबे के यहाँ कहीं जाब करे। कहाँ से राजा बहुत घमंडी रहन, केहू बात मानत ना रहन, अपने बात ऊपर करत रहन और उनका भगाए देहन। अपने मने में सोचन कि अगर वो वर जो लड़का बा वो पैदा हो चुका बा तो ओका हम खोज के रहब, अगर वो लड़के न रहे तो फिर हमरे कन्या की शादी कैसे गरीब खानदान के लड़किया से होए। अब हम ओका ख़त्म कर दे, लेकिन सबसे पहले पता लगावे के बा वो लड़किया बा कहाँ। तो अपने नौकर चाकर के जौन खास रहन उनके आदेश दे देहन कि पूरे नगर में पहले पता लगावा, ओकरे बाद अगर नगर में ना पता लागे दूसरे नगर में पता लगावा कि ऐसन कोनो लड़किया वहीं तत्काल में पैदा भबा जौन एक भाग्य बहुत अच्छा बा ओकर शादी उदी राजयोग लिखा बा कहूँ। तो उनके जो नौकर चाकर रहन भाई सब तरफ जाए जाए अपन जासूसी करे लागन, पता लगावे लागन। तो पता लगाए के आयन सब नौकर चाकर, तो राजा से बतायन, कहन राजा साहब संतान तो सबके बहुत पैदा भाई, केहू बिटिया केहू बेटवा, इतना बड़ा नगर बा तो बहुत संतान पैदा भाई। तो अब हम कैसे जानी कि वो कौन लड़का है। तो राजा अपन गुप्तचर फिर से भेजन, कहन तू जाए ई पता लगाए के आवा कि ऐसन कौनो लड़का है जेका पंडित बताए हूँ कि ओकर भाग्य बहुत अच्छा बा और राजा के खानदान में ओकर शादी लिखी बा लड़की से। तो उनके गुप्तचर फिर गए भाई चारों तरफ। तो जब गए उनके गुप्तचर तो उनका पता चला कि एक ठो गरीब लकड़हारा है और 3-4 महीना पहले वही के यहाँ एक ठो लड़का पैदा भरहा और वह लड़का के पंडित बताए रहन कि एक राजयोग बा और एक शादी एक ठो राजकुमारी के साथे होए। अब आए कि उनके गुप्तचर राजा के बताएन, कहन बहुत दूर एक ठो लकड़हारा रहा था, वही के एक लड़का बाए और वही 3-4 महीना पहले पैदा बा है और पंडित वही कैसे बताए हैं।
तो राजा कहे नेस बा कि जा ऊ लड़किया तू मांग ले आवा। लकड़हारा से कह दा कि राजा ऊ लड़किया मांगेन है। तो भाई गुप्तचर लोगे और उनके नौकर चाकर कहन अपने मने में कि कैसे क्यों अपन लड़किया दे, लेकिन राजा का आधा ये देश रहा तो ओका टरहिक ना रहा। तो गैन फिर लकड़हारा के लगे उनके नौकर चाकर, तो कहन कि एस बा कि तू अपन लड़किया राजा साहब को दे दे, राजा साहब मांगत हैं। तो जोन लकड़हारिन रही कहिन कि देखा क्षमा करा हम अपन लड़किया केहू ना देब। लय दे कि हमरे पास ये एक ठो लड़के त बा, न धन बा, न दौलत बा, न कुछ बा। अब हम अपन लड़किया काहे दे दी भाई, राजा साहब के सब कुछ बा, हम ना दे। जब ना देहन तो अपन नौकर चाकर उनके लौट के चला राजा के लगे। अब राजा से आए के लकड़हारिन के बात बताएं। लकड़हारिन के ऊपर राजा बहुत रिसिया परन, काहे सु घमंडी रहन। उनके समझ में आए कि हमार बात कैसे टार दीन, लेकिन फिर सोचन अभी गुस्सा से काम ले काम ना बा, अब थोड़ा सा अपन दिमाग बदलैक बा। तो अपन योजना बनाएन राजा अपने जो मुख्यमंत्री रहन, उनके प्रमुख रहन मंत्री, तो उन्हीं के साथे गए कहन कि चला अब हम चलब। तो गैन लकड़हारा के घरे, लकड़हारा के घरे गैन तो लकड़हारिन से लकड़हारा से अपन उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ाएन, खूब समझाएन। कहेन इस बा कि तोहरे सब इतना गरीब है या कि तोहरे सबके घरे 2 जून को रोटी ना मिलत बा खाए के, तू ना अपने लड़किया के परवरिश ठीक से कर पौबिया, ना लड़किया का अच्छा अच्छा खाना पीना दे पौबिया, ना कपड़ा लत्ता दे पौबिया, तो का करबा रख के। अरे तू दे दे हम लड़किया, हम ले जा तोरे लड़किया के पालन पोषण करब। जब लड़किया तोहार सयान हो जाए और कुछ कमाए खाए लायक हो जाए तब तू ले आया। अपन समझाए उल्टा पुल्टा, तब वो ना वो सब मानत रहे। लकड़हारिन कहीं देखा राजा साहब तोरे तो धन दौलत सब कुछ बा, हमरे ले दे कि ये एक ठो लड़किया बा, ये हमार धन है, ते नाते से हम अपन लड़किया अपने से जुदा ना करब। तो राजा के अंदर अंदर तो बहुत गुस्सा ला कि ये मना करते हैं, लेकिन फिर ऊपर से अपन बोलेन कहन देखा अगर तू अपने लड़किया के सचमुच प्रेम करत हो तो अपने लड़किया की जिंदगी बनवे के बारे में सोचबू। तोहरे लगे रहे तोहार लड़किया ऐसे जिंदगी भर लकड़ी तोरे, लकड़ी काटे और आधा पेट खाए, और हमरे लगे रहे तोहरे लड़किया की जिंदगी बन जाए। सच्चा प्यार अगर तू सब अपने लड़किया से करत हो बया तो अपने लड़किया का मैं दे देबा। अभी बात लकड़हारी दिमाग में भी भाई बैठा कि राजा सही कहा था। तो वह सब अपन मन पक्का कहन दिल मोट कहीं उठाए के अपन लड़किया राजा के दे दी, कहीं राजा साहेब ले जा। जब लेकिन लड़किया हमार सयान हुई जाए तो हम दे दे जरूर। राजा कहन ठीक बा हम दे दे। अब राजा लड़किया लेके चला आयन, और राजा लड़किया चला आयन यहाँ लेके वहां लड़किया जौन महतारी लकड़हारिन रही अवसान माता से विनती कीस कही से अवसान माई अब हमरे लड़किया के साथे तुहिन हो और क्यों ना बा, और तुहिन हमरे लड़किया के रक्षा की हो। अब तो हमरे लगे हमार लड़किया बा ना, अब माई बन के तुहिन हर मौके पे हमरे लड़किया के सामने खड़ी रहो, अपने आपन हाथ हमरे लड़किया के सिर पे बनाए के रखो माई। अब अवसान माता वह गरीब के प्रार्थना स्वीकार कैली। यह राजा वो लड़किया लेके आयन, और अगले सवेरे बड़े तड़के उठ के एक ठू काठे के संदूक में वो लड़का के भर के और ले जाए के नदी में फेंक आयन। थोड़ी दूर पे नदी रही तो सोचे न अभी हम फेंक दे तो हम बुड़ उड़ के आपन ही मर जाए। अब ओ का फेंक दे, लेकिन अवसान माता के कृपा कि वो संदूक डूबे ना की ही, वो अपन तैरत तैरत जात रही और तैरत तैरत काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए तो वहीं नदी में एक ठू केवट नाव चलावत रहा, और वहीं जब वो नाव चलावत रहा वही समय अवसान माता कृपा से वो लड़का तेज तेज रोवे लाग। जब तेज तेज रोवे लाग तो केवट के काने में लड़का के रोवे का आवाज पड़ी, तो निगाह गए वहां पेटी के ऊपर जो संदूक रही, तो जो केवट रहा वो गए फिर पेटी उठा के लेके आए कि हमें जैसे लड़का का आवाज आवत बा। और जब पेटी उठा के लेके आए ओका खोले तो देखे एकदम खूब सुंदर के लड़का, और लड़का के हाथे पे एक ठू बहुत बड़ा काला काला निशान रहा कलाई पे। देखा राजा देखे रहन कि लड़का के हाथे पे एक ठू काला काला बड़ा सा निशान बा। तो केवटो का पाई के पहले त्योहार वार भाई पूछेन कि केकर लड़का है, पता चले तो दे दे, लेकिन जब ना पता चला तो अपने केवटिन से कहन कहन कि देखा माता जी के कृपा तू हरदम अवसान माता से कहत रहो कि हमोक लड़किया दे दे हमोक लड़किया दे दे, और हमरे को संतान ना रही, देखा अवसान माता दे दी। अब चला यह लड़किया के हमरे सब पालन पोषण करब अपने लड़किया की तरह।
तो केवटिन बहुत खुश भईं। दुनो जने केवट केवटिन दुनो जने वह लड़किया का अपन पालन पोषण करे लागेन अपने हिसाब से। गरीब तो ऊ सब रहन, नाव खेवत रहन। वही जौन धन मिलत रहा वही से अपन उनके खर्चा बर्चा चलत रहा। तो गरीबी में ऊ लड़किया पला बढ़ा और पल बढ़ के धीरे धीरे ऊ लड़किया 16 साल क होई। अब हर जौन लड़किया का असली महतारी बाप लकड़हारा लकड़हारिन रहन। कई बार मन में आए कि चली अपने लड़का के देखी कैसन बा हमार लड़का, लेकिन फिर डर से चुप हो जात रहन कि राजा साहब कहिए बार बार ये सब पहुँचा हैं, कहीं राजा साहब क्रोधित न हो जाए, हमार लड़किया उनके हाथे में बा कुछ करें। एह नाते से सब कबू गबे ना के इनका सबका कुछ पता ही ना चला लड़किया बा कहाँ, जिंदा बा कि ना जिंदा बा, कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे एक दिन की बात है कि राजा अपने लड़की के लिए, राजकुमारी के लिए वर देखे गए रहन। भाई राजकुमारी भी अब 16 साल की होई रही, तो उनके लिए वर ढूंढत रहन। कहूँ अच्छा राजकुमार मिले तो हम अपने राजकुमारी की शादी कर दई। लेकिन अब राजकुमारी के वर मिले तो कहाँ से मिले, कौनो वर पसंद ना आवत रहा। राजकुमारी के तो ब्याह लिखा रहा लकड़हारा के लड़के के साथे, तो उनके ब्याह कहूँ तैन ना होत रहा। तो वैसे एक जगह फिर राजा गए रहन बर देखी करे, और वहाँ से लौटत रहन। लौटत लौटत जब केवटे के दुआरे पहुँचेन, वहीं रास्ता से जात रहन, तो देखेन वहीं दुआरे ऊ लड़का बैठा रहा केवट के, और ओकरे हाथे वह काला निशान देखेन राजा बड़ा सरहा कलाई पे। तो उनके मन में शंका भय, कहन लागत बा जैसे ई उहे लड़कवा है, मरा ना का जिंदा बा। तो वहीं अपन रथ रोकवाए लेहन, रोकवाए के वह लड़किया के लगे गहन। तो लड़किया से पूछन बेटवा ई बतावा ई तोरे हाथे में काला काला निशान काओ है। तो कहूँ चोट वोट लाग रही। तब वो लड़किया कहे नाही राजा साहब चोट वोट ना लाग रही, ई तो हमरे जन्म से है। तब राजा पक्का हो गए कि वह लड़किया है, लेकिन बच कैसे गए। तो कहन तोहार महतारी बाप के हैं काव करत हैं। तो बताएन कहन कि हम सब बहुत गरीब हई और हमार बाप महतारी केवट हैं, हम सब केवट जात से हई। और हमार जौन पिता हैं वह नदी में नाव चलावत हैं, और वही जौन कुछ धन मिल जात है तो वही से हमार दिन परानी खर्चा चलत है। तो राजा के समझ में आई एक लागत बा कि हम संदूक में फेंके रहे लड़किया, और बहात बहात आए केवट को मिला और नहीं केवट ले आए के का पाल ले हैं। अपने मन में तुरंत जान गए। अब फिर योजना बनवे लागेन कि एका कोनो न कोनो तरीके से खत्म करे के बा जरूर। तो कहन अच्छा हम बहुत दूर से आवत हई और हम अब रास्ता जाए ना पाऊ बागे, काहे से कि अंधेरा होई के बाटे, अपने राज्य में जाब तो बहुत देर लागे। हम सोचत हई तोरे घरे रुक के विश्राम कर ले। अपने महतारी बाप से पूछा का हम यहाँ रुक सकीत है। तो लड़के अंदर गए, अपने महतारी बाप केवट केवटिन के बताएन कि राजा साहब आए हैं, अब यहाँ विश्राम करे चाहत हैं। तो केवट केवटिन भाई बहुत प्रसन्न हो गए, चला राजा महाराजा हुई कि आई हमरे घरे आराम करे चाहत हैं, तो एमे कौन बात बा। आयन तुरंत हाथ जोड़े प्रणाम के हैं, अपने महल के अपने घर के अंदर लेके गए राजा साहब के। गरीब तुराबे कहन कुटिया रही। तो राजा साहब से केवट केवटिन कहन क्षमा करें महाराज, हमरे घरे उतनी व्यवस्था ना बा, लेकिन जवन बा जैसे बा आप विश्राम करें। राजा कहन अरे कोनो बात ना बा, हमें विश्राम करे की जगह मिल गई, यह बहुत बड़ी बात बा। तो केवट केवटिन से पूछन कहन ई लड़किया तोहार अकेले बा। कहन हाँ हमरे ये अकेले लड़किया बा। तो कहन और कोनो संतान तोहरे ना पैदा भय। तब केवट केवटिन कहन कि राजा साहब अब तुमसे का झूठ बोली, हमरे संतान पैदा ना भय। अभी जोन हम अपन संतान बने के पालत हई, एका तो हम माता रानी नदी में देहे रही, एक ठो पेटी में लड़किया बहत रहा और वहीं से हम उठा ले आ रहे। तब राजा का संदेह एकदम पक्का हो गए। अब राजा ओका मारे के प्रोग्राम फिर से बनवे लागेन। तो राजा कहन कि एस बा कि तोहार लड़किया हम देखत हई बहुत चतुर चालाक बा और बहुत अच्छा दिखात बा, तेज दिखात बा। तो हमरे महल पे जाए कि एक ठो चिट्ठी दे सकत है का, काहे से कि अब देर होई बा और रात में न पहुँचब तो रानी हमार बहुत परेशान हुई है। अब अगर हमार चिट्ठी पहुँचाए दे तो हाल लड़किया हमरे महल में, तो रानी जान जाइ है कि मैं रुका है। तो केवट केवटिन कहन कि चला ठीक बा, मतलब मन दबाए के कहन कि रात हो तो बा इतना दूर महल में लड़किया कैसे जाए। लेकिन लड़किया बड़ा साहसी रहा, वो कहे ठीक बा राजा साहब चिट्ठी लिखा हम लेके जाब। तो राजा बहुत प्रसन्न भयन। तो राजा एक ठो कागज में चिट्ठी लिखेन, और मैं चिट्ठी में ही लिखेन रानी के लगे कि यह लड़किया का जब पहुँचे तब एका तू मरवाई दिहू, कैद कैलिहू ओकरे बाद मरवाई दिहू। तो यह चिट्ठी दे के ओका और पठाई देहन, चिपका उपका के दे देहन। अब वो अपन चिट्ठी लेके चला।
चिट्ठी लेके चला अपन जात 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 महल का रास्ता हाली पहुँचे ना रहा, कहाँ जाए के बा। ढूंढत ढूंढत पूछत पूछत जाए के रहा, कबो गा तो रहा ना भाई। तो ऊ चलत चलत भुखाए पियास के रहा, थोड़ा थके हुए रहा, सोचे साधा 1 घंटा यहीं विश्राम कर लिए अगर कुटिया में तो फिर हमें आराम मिल जाए। तो वह कुटिया में गए और आवाज़ लगाए तो हमें से एक ठो बुढ़िया माई नहीं करी। तो वह बुढ़िया माई से वो लड़किया पूछे कहे का माई हम तोरे कुटिया में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकी थे और कुछ खाए पिए के मिल सकत है। तो वो बुढ़िया माँ कहीं आवा भैया जो उन कुछ बा खाए ला। तो उनका थोड़ा सा कुछ खाए के दी, 1 गिलास पानी दी पिए। ओकरे बाद कहें कि विश्राम कैला आधा 1 घंटा। तो वह विश्राम करत रहन तब तक वह कुटिया में आई गए डाकू। और डाकू के रहन उ डाकुइयन के कुटिया रहबे की बुढ़िया माई जोन रही उनका रखे रहन डाकू लोगे अपने कुटिया में खाना पीना बनावे खातिर देखभाल करे खातिर। जब डाकू लोग आए न देखें कि केहू के बुढ़िया माई अपने घरे में सोआए हैं तो बहुत तेज गुस्सा हो गए, कहें तू इनका के का अपने घरे में सोआए ले हऊ ले आई के। अब बहुत तेज बुढ़िया के ऊपर गुस्सा भयन गए, अबे सारा पोल पट्टी खोल दई जाए चारू ओरी काहे के सोआऊ है। तो का कहे रहे कहो केहू न सोआऊ। तो बुढ़िया माई कहीं क्षमा करे सरदार, अभी लड़किया बहुत परेशान रहा, राजमहल जात बा चिट्ठी लेके ऐसे ऐसे बात बा और थक गया रहा, कुछ भूखा न रहा तो हमरे दया आई है। तो सरदार उनके कहन डाकुइयन कहन अच्छा चला कौनो बात ना बा। तो लड़किया से कहन लावा दे चिट्ठी, देखी कौन चिट्ठी है। चिट्ठी देहन उनका तो लड़किया उतना खोले रहन तो सरदार और चिट्ठी खोल लेहन। आज जब चिट्ठी खोलन तो मन लिखा रहा ऐसे कि इनका पहुँचे के बाद हुआ मार दे। अब सरदरऊ लड़किया से कुछ ना कहन और वो चिट्ठी अपने लगे रख लेहन और राजा की तरफ से दूसरा चिट्ठी लिख देहन। वहाँ चिट्ठी में लिख देहन कि हम ये एक ठू केवट के घरे रुका है, विश्राम करत है, रात हो गई सुबह आए और ये लड़का जोन हम भेजत है यह हम जब बर्ख हो जाएगा रहे ती हमें अच्छा लड़का लाग बा, यह पसंद आए बा और यही लड़किया के साथे तत्काल तुरंत राजकुमारी के तू ब्याह कर दू, हमरे पहुँचे से पहले ब्याह हो जाए चाहिए। ये चिट्ठी में लिख के भेज देहन और दई देहन चिपकाई के फिर उनका और अपन 1 घंटा आराम केहन और फिर चल पड़न राजमहल की तरफ। राजमहल में गए तो भाई कहन हमें रानी से मिले बा, तो हमें राजा साहब भेजे हैं। तो रानी के लगे गए, रानी को है चिट्ठी देहन और रानी चिट्ठी अपन खोलिन और पढ़िन कि राजा के फरमान बा कि तत्काल शादी कई दे बा। तो अपने जो मंत्री संतरी रहन और जो नौकर चाकर रहन सबके सहायता से तुरंत राजकुमारी के ब्याह वह लड़किया से हो गए। अब वह लड़किया से हो गए तो भाई अब सवेरे जब पहुँचन राजा सोचन कि अब तो मार और चुका हुई है सब उनका। वहाँ पहुँचन तो रानी के लगे आयन तो पूछन कहन कि जोन कहे रहे कि हो। रानी कहीं हाँ राजा साहब तुरंत हम कही दे और देखा हम शादी कई दे है। तो अब राजा कहन कि शादी कई दे हो, कहे हाँ और का चिट्ठी हम तिहे लिखे रहा हमरे पहुँचे से पहले यह लड़किया से राजकुमारी की शादी कई दी हो। तो कहन पागल हो गई हो, हम मारे खातिर कहे रहे शादी करे खातिर कहे रहे। तब वो रानी चिट्ठी दिखाई, कहीं देखा ये लिखा बा। अब राजा दंग हो गए कि भाई चिट्ठी बदल कैसे गए। तो फिर राजा को बहुत क्रोध आया, अपन तलवार निकालन और कहन इनका गर्दन हम ही लागे काट दे। अब कैसे चिट्ठी बदल गई अपने लिख दे कैसे का हो गए, बहुत क्रोधित बहन कहन इनके गर्दन हम ही लागे तलवार से काट दे। तब तक राजकुमारी सामने आए खड़ी हो गई हाथ जोड़ के बाप के लगे, कहीं पिताजी अब जैसन भी हैं जौन भी हैं अब इनके साथे हमार शादी हो चुकी बा, अब हमरे सुहाग क तू कुछ ना कह सकता और अगर इनका कुछ होए इनका तू मार देबा तो हमरे विधवा बने के कारण तू ही होबा। अब ऐसे शब्द कह दी तो फिर उनके तलवार अपने आप नीचे आई है। अब उनका नाय मारन अब का करें। तो फिर राजा पंडित के बात मान लेहन कि पंडित कहे रहन विधि के विधान क्यों ना टार सकत, चाहे जे हो चाहे राजा हो महाराजा हो जवन भाग्य में लिखा होए जैसे जेकर शादी लिखी होए ओका क्यों ना टार सकत। सही चीज़ है, ऐसे न ऐसे सिचुएशन बनी कि हमारे राजकुमारी के साथी शादी एक ठू गरीब लड़के से हो गए। अब मजबूरी आई कि भाई अब केवट केवटिन कभी बुलाई गए, फिर जेकर लड़किया रहा उन्हों राजा बुलायन। अपने गलती को उनका एहसास हुआ है कि भाई अब विधि के विधान क्यों ना टार सकत, तो काहे हम केहू के लड़किया को परेशान करिए और केहू के महतारी बाप का दुख दे। तो जेकर असली लड़किया रहा उन्हों सबका बुलायन और जो केवट केवटिन पाले रहन उन्हों सबका बुलायन और सारी सच्चाई बताए देन, अपन अपराध कबूल कर लेहन, उनके सबसे माफ़ी मांगन। अब यह जो लकड़हारिन रही अपन लड़किया देख के बहुत भाई प्रसन्न भई और उनके सबका लकड़हारिन का केवट केवटिन का भी वहीं राज्य में रहे खातिर राजा व्यवस्था दई देहन।
धन दौलत थोड़ा थोड़ा दे देहन कि यही सब तू सब रहा करा। और जौन उनके बिटिया शादी भरे भाई इकलौती बिटिया रही, अब वही राजकुमार बन गए और वही के बाद में राजा घोषित कर देन। राजा फिर वही अपने दमादे के राजा घोषित कर देन। तो लकड़हारा का लड़किया जौन गरीब रहा, यह तरीके से वो राजा बना। अवसान माता कृपा से इतना इतना मारे के कोशिश के हन तब्बो ना मार पाएन, सब कुछ अच्छा भय। तो यह नाते से लकड़हारा लकड़हारिन और केवट केवटिन दोनों जने जब बहुत अच्छे से हुई गए, तो ये दोनों जने घरे में सात सात सुहागिन बुलाए के अवसानी मैया के दुर्दुरिया चबुआवत गए। यह रानी जोन रही, उन्हों भाई सोचिन कि अब मेरे बिटिया का ब्याह हुआ हो गया, अच्छे से घर बसी बा, भले ही गरीब है का, लेकिन लड़का तो अच्छा है, संस्कारी है, सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। तो उन्हों पूरे नगर के सुहागिन के बुलाई के अवसानी मैया के दुर्दुरिया करवाई। तो जैसे अवसान माता उनके संकट दूर की ही, वैसे सबके दूर करें। एक बार सब प्रेम से अवसानी मैया के जयकारा लगावा कि अवसान महारानी की जय।